चलिए शुरुआत करेंगे आज फाउंडेशन बैच के अंतर्गत आपके अध्याय 8 की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज जो है आपके सामने वो है मानव पर्यावरण संबंध, यानी कि आपका ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट का जो है आपका रिलेशनशिप किस प्रकार का है उसके बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप और हम जो प्रोडक्ट हैं वो किसके हैं, वो है हमारे जेनेटिक्स के, यानी हमारा जो ह्यूमन है हम हमारे जीन्स के, अनुवांशिकी के, और उसी के साथ साथ हम किसके प्रोडक्ट हैं, हम प्रोडक्ट है हमारे पर्यावरण के। ठीक है, मतलब आपका एनवायरनमेंट भी चलता है और आपके जो जीन्स हैं वो भी चलते हैं, और उसके बाद ही जो है आज हम इस प्रकार से उत्पन्न हुए हैं। कुछ क्षण निकालकर इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्या एक वृक्ष आपका सबसे अच्छा मित्र हो सकता है? क्या अधिक गर्म मौसम में या अधिक भीड़ में लोग अधिक आक्रामक हो जाते हैं? आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में आपको गुस्सा ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू आपके ठंडी के दिनों में। यदि नदियों को पवित्र कहा जाता है तो व्यक्ति उन्हें गंदा क्यों करता है? ठीक है, ऐसी सारी चीजें यहाँ पर, जैसे किसी कारखाना में विषैली गैस का रिसाव इत्यादि के अभिघातक प्रभाव है ना, यहाँ पर हमको देखने मिल सकते हैं। हमको डिसऑर्डर यहाँ पर देखने मिल सकता है पोस्ट ट्रोमेटिक। ठीक है, का उपचार कैसे किया जा सकता है? दो ऐसे बच्चों की तुलना कीजिए जो भिन्न भौतिक पर्यावरणों में पलकर बड़े हुए, है ना, अलग अलग यहाँ पर इनका जो है फिजिकल एनवायरनमेंट अलग था। पहले वाले का देखिए कैसा था कि रंगीन खिलौने थे, उसके पास चित्र एवं पुस्तकें भरी हुई थी, और दूसरा वह जिसके पर्यावरण में केवल जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के ही समान थे। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार के बच्चों की बात कर रहे हैं, एक के पास सारी चीज अवेलेबल है जैसे कि आप, ठीक है, और दूसरा कोई ऐसा बच्चा जो है रोड के किनारे जो है केवल जो अपना जीवन यापन किस प्रकार से कर रहा है ना, उसकी फिजिकल सराउंडिंग्स वहां पे उस प्रकार से है। ठीक है, तो अब मसला ये है, सवाल ये उठता है यहाँ पर कि क्या दोनों बच्चे एक समान संज्ञानात्मक कौशलों को विकसित करेंगे? लोग इन प्रश्नों के विभिन्न उत्तर दे सकते हैं। इन प्रश्नों के द्वारा जो एक सामान्य विचार प्रकट होता है वह यह है कि मानव व्यवहार, यानी कि हमारा जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर, तथा पर्यावरण के बीच का संबंध हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि पहले आपको बताया। आजकल यह जागरूकता बढ़ रही है कि ऐसे पर्यावरणीय समस्याएं जैसे कि शोर, वायु, जल तथा भू प्रदूषण और कूड़े को निपटाने के असंतोषजनक उपायों का शारीरिक स्वास्थ्य पर क्षतिकर प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा लोगों के जो है घुटने कमजोर हो रहे हैं पानी की वजह से। ठीक है, और भी सारी चीजें हैं, डायबिटीज वगैरह हो रहा है, हल्ले की वजह से जो है लोग अपने कान का जल्दी डिफेक्ट हो रहा है। आजकल देख रहे हैं आप शोर की अगर हम बात करें तो जो लोग ईयरफोन हेडफोन लगा के घूमते हैं आजकल, उनमें भी ये ज्यादा चीजें देखी जा रही है। AQI इंडेक्स अगर आप देखेंगे वायु का, है ना, एयर में कितना पोल्यूशन हो रहा है। तो इन सब के कारण कौन से होते हैं? हमारे को फिजिकल डैमेज तो हमारा जो है वो होता ही है। ठीक है, फिजिकल डैमेज तो हमारा होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे किसकी बात करेंगे? किंतु यह तथ्य कम ज्ञात है कि उपरोक्त प्रकारों का प्रदूषण जो यहाँ बताया हमने, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, है ना, अर्थ पोल्यूशन, भूमि पोल्यूशन जो भी है, उसका क्या होता है, एवं अन्य अदृश्य पर्यावरणीय कारक, ऐसे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो क्या करते हैं, आपके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य तथा प्रकार्यों को भी प्रभावित करते हैं। मतलब आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी ये क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग, इसकी जो प्रकार्यात्मकता है, उसको फंक्शनिंग है, उसको भी यहाँ पर क्या करते हैं, ये डिस्टर्ब करते हैं। मनोविज्ञान की एक शाखा, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है, मनोविज्ञान की एक शाखा जिसे क्या कहते हैं, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। उसके अंतर्गत अनेक ऐसे सवाल बन सकता है, यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है, अनेक ऐसे मनोवैज्ञानिक मुद्दों का अध्ययन करता है कि जिसका संबंध व्यापक अर्थ में मानव पर्यावरण अंतःक्रियाओं से होता है। यानी एनवायरमेंटल साइकोलॉजी क्या अध्ययन करेगा कि आपका ह्यूमन और एनवायरमेंट किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, कौन कौन से प्रभाव होंगे, जो भी इनका संबंध है उनके भी जो भी अध्ययन करेगा वो किसके अंतर्गत काउंट होगा, वो काउंट होगा आपके एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी मतलब ऐसे मनोवैज्ञानिक मुद्दों का अध्ययन जिनका संबंध क्या है, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, ये आपका कीवर्ड है, इसको आपको ध्यान रखना है। ह्यूमन एंड एनवायरमेंट के इंटरेक्शन से जो भी चीजें निकल के आएंगी वो क्या कहलाएंगी, आपके एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का पार्ट कहलाएंगी। अब यहाँ देखिए पर्यावरण से क्या समझते हैं, शब्द हमारे चारों ओर जो कुछ है उसे संदर्भित करता है। शाब्दिक रूप से बात करें, हमारे चारों ओर भौतिक, फिजिकल, सामाजिक, सोशल, कार्य, वर्क तथा सांस्कृतिक पर्यावरण में जो सब कुछ है वह इसमें निहित है। व्यापक रूप से व्यक्ति के बाहर जो शक्तियां हैं, आपके बाहर जो शक्तियां हैं, जो एनर्जीज है, जिनके प्रति व्यक्ति क्या करता है, अनुक्रिया करता है। एक जानवर भी हो सकता है वो, ठीक है, एक बिल्डिंग भी हो सकती है, एक लिफ्ट भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी चीजें हो सकती है, एक कल्चर हो सकता है। ठीक है, वे सब इसमें निहित है। इस भाग में भौतिक पर्यावरण ही विवेचन का केंद्र बिंदु होगा, है ना। यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं किसके बारे में, फिजिकल एनवायरनमेंट, आप किस प्रकार के फिजिकल एनवायरनमेंट में है उसकी हम बात करने वाले हैं। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी क्या है, जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, मानव नहीं लिखा है, इस बात को आप ध्यान दें, यही आपका कीवर्ड होगा, है ना। इकोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है, जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान में पर्यावरण तथा मनुष्य की परस्पर निर्भरता पर फोकस है, क्योंकि पर्यावरण का अर्थ क्या है, उन मनुष्य के आधार पर ही निकलता है जो उसमें रहते हैं। मतलब आप जिसके आसपास रह रहे हैं वो क्या है, वो आपका पर्यावरण है, वो आपका सोशल कंटेक्स्ट है।
ठीक है, इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें। इस संदर्भ में हम बात करने वाले हैं आपके प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, और आपके निर्मित पर्यावरण के बारे में। बिल्ट एनवायरनमेंट में भेद किया जा सकता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जो भी चीजें मनुष्य ने बनाई हैं वो क्या किसके अंदर आएंगी, वो आपकी निर्मित के अंदर आएंगी। एंड जो ह्यूमन मेड एंड मैन मेड वस्तुएं बोलते हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, नगर, मकान, दफ्तर, कारखाना, पुल, शॉपिंग मॉल, ये क्या है, कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। पार्क और झीलें भी निर्मित पर्यावरण के कुछ उदाहरण हैं, जो यह प्रदर्शित करते हैं कि प्रकृति की देन को मनुष्य ने किस प्रकार परिवर्तित कर दिया है। मतलब प्रकृति से हमको क्या मिली, नॉर्मल चीजें मिली, उसको हमने क्या किया, अपने हिसाब से उसको हमने यहाँ पर डेवलप कर लिया। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्राकृतिक वाला बिल्ट एनवायरनमेंट, निर्मित पर्यावरण, और दूसरा कौन सा हुआ आपका प्रकृति वाला, यानी कि आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत साधारणतया पर्यावरणीय अभिकल्प का संप्रत्यय भी आता है। यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, यहाँ पे बात करेंगे एनवायरमेंटल डिजाइन की। अभिकल्प जो आप पढ़ते हैं रिसर्च के अंदर, उसी में आपका एनवायरमेंटल डिजाइन देखिए। मानव मस्तिष्क की सृजनात्मकता, जैसा कि वास्तुविदों, है ना, नगर योजना करो और सिविल अभियंताओं के कार्यों में अभिव्यक्त होता है। यानी आपका ह्यूमन ब्रेन की क्रिएटिविटी कहाँ दिखती मिलती है, रोड कैसे मुड़ेगी, कितने एंगल पे मुड़ेगी, पुल कितना बनेगा, 20 मीटर ऊपर ऊपर पुल बनेगा, तो उसकी डिजाइन कैसी होगी, है ना, कहाँ से उसको मोड़ देना है, कहाँ उसको टर्न करना है, वो सब चीजें। प्राकृतिक पर्यावरण पर मानव नियंत्रण के अर्थ में, जैसा कि नदी के प्राकृतिक बहाव को बांध बनाकर नियमित करने से प्रदर्शित होता है। ठीक है, ये सब क्या आपके एनवायरमेंटल डिजाइन के अंतर्गत आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, मनुष्य काम कर रहा है इसको। ठीक है, निर्मित पर्यावरण में सामाजिक अंतरक्रिया के प्रकार पर प्रभाव, यह विशिष्टता, उदाहरण के लिए कॉलोनी में घरों के बीच की दूरी में, वहां गार्डन कहाँ पे होना चाहिए, एक घर में कक्षों की अवस्थिति में, है ना, कहाँ से वेंटिलेशन देना है, कहाँ से चीजें करना है, ये सब किसने बनाया है, ये सब हम ह्यूमंस ने बनाया है। ठीक है, तो ये सब जो है आपके एनवायरमेंटल डिजाइन इनको कहते हैं। अब आगे देखिए, मानव पर्यावरण संबंध के विभिन्न दृष्टिकोण की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, देखिए मानव पर्यावरण संबंध पर अनेक दृष्टिकोण हैं, जो मुख्यतः इस पर निर्भर है कि मनुष्य इस संबंध का प्रत्यक्षण किस प्रकार करते हैं। आप किस प्रकार से परसीव कर रहे हैं चीजों को, वो यहाँ पर डिपेंड करता है। स्टोकोल्स 1990 नामक एक मनोवैज्ञानिक ने 3 उपागमों का वर्णन किया है। स्टोकोल्स कौन है, आपका पड़ोसी नहीं है, ये कौन है, एक मनोवैज्ञानिक है, जो कि मानव पर्यावरण संबंध का विवरण प्रस्तुत करते हैं। कौन कौन से पर्सपेक्टिव है उसके पास, पहला है उसके पास अल्पतमवादी परिप्रेक्ष्य, यानी कि मिनिमलिस्ट पर्सपेक्टिव का यह अभिग्रह है कि भौतिक पर्यावरण मानव व्यवहार, स्वास्थ्य तथा कुशल क्षेम पर न्यूनतम या नगण्य प्रभाव डालता है। भौतिक पर्यावरण तथा मनुष्य का अस्तित्व समांतर घटक के रूप में होता है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य क्या कहता है, प्रस्तावित करता है कि भौतिक पर्यावरण का अस्तित्व ही प्रमुखतया मनुष्य के सुख एवं कल्याण के लिए है। ठीक है, पर्यावरण के ऊपर मनुष्य के अधिकांश प्रभाव इसी नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य को प्रतिबिंबित करते हैं। और तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा कह रहा है आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य, यानी कि स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, पर्यावरण को एक समान सम्मान योग्य और मूल्यवान वस्तु के रूप में संदर्भित करता है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि कौन से पर्सपेक्टिव में क्या चीजें हैं। ठीक है, इसमें निहित मान्यता है कि मनुष्य अपने तथा पर्यावरण के मध्य परस्पर निर्भर संबंध को पहचानते हैं, अर्थात मनुष्य का भी तभी अस्तित्व होगा जब वे प्रसन्न रहेंगे, जब पर्यावरण को स्वस्थ तथा प्राकृतिक रखा जाएगा। मतलब एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा उतना आप यहाँ पर खुश होंगे। तो ये 3 पर्सपेक्टिव बताए हैं। मिनिमलिस्ट, पहले कोई प्रभाव नहीं, दूसरा बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अधिकांश प्रभाव की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल, और तीसरा है आपका स्पिरिचुअल यहाँ पर। अब आगे देखिए, पर्यावरण के विषय में पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य को मानता है। तो हम देखिए, आप अपने आसपास जो है पेड़ पौधों को देखेंगे, जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं मुख्यतः, तो किस प्रकार से एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव यहाँ पर देखने मिलता है हमको भारतीय दृष्टिकोण के अंदर। सवाल बन सकता है यहाँ से, ध्यान देंगे आप उसको। हमारे देश में जो इस परिप्रेक्ष्य के कम से कम 2 उदाहरण है, जो कि है राजस्थान के विष्णु समाज के रीति रिवाज तथा उत्तराखंड क्षेत्र के चिपको आंदोलन। ठीक है, ये आपने बचपन में पढ़ाई होगा कभी ना कभी, कि लोग जो थे वो क्या थे, वो अपने पेड़ों को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, है ना, क्योंकि उनके उनको क्या मिलता है, उनसे भोजन पानी वगैरह मिलता है, पेड़ों के माध्यम से लकड़ी वगैरह मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये सब देखने मिलता है चिपको आंदोलन के लिए। तो यहाँ देखिए, जबकि लोगों ने पर्यावरण को क्षतिग्रस्त किया है, जो कि क्या है, नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य का निषेधात्मक दृष्टांत या उदाहरण है। ठीक है, तो हमको दोनों चीजें मिलती है, एक तरफ उसकी तारीफ भी करते हैं, एक तरफ यहाँ पे उसको खराब भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्व समुदाय तथा चिपको आंदोलन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मानव व्यवहार पर पर्यावरणीय प्रभाव। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि मानव व्यवहार के ऊपर कौन से पर्यावरणीय प्रभाव है, उनके बारे में देखेंगे। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा वे एक दूसरे पर अपने अस्तित्व तथा रखरखाव के लिए निर्भर हैं। जब हम अपना ध्यान प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव को मानव पर केंद्रित करते हैं, तो हमें अनेक पर्यावरणीय प्रभाव मिलते हैं, जिसका विस्तार क्या है, भौतिक प्रभाव, है ना, जलवायु के अनुकूल वस्त्रों को बदलना से लेकर तीव्र मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जैसे कि प्राकृतिक विपदा के पश्चात गंभीर अवसाद। आपने देखा होगा कोविड-19 के बाद जो है लोगों में डिप्रेशन वगैरह चीजें सब ज्यादा हो गई। आप सबसे पहले देखिए, आप बोल रहे हैं प्रत्यक्षण पर पर्यावरणीय प्रभाव।